आम शिकायत है कि जो लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं उनको पैसा खर्च करके भी सही इलाज मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। कुछ दिन पहले हमने आपको महाराष्ट्र से ऐसी खबर दिखाई थी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। एनडीटीवी ने पहली बार जब इस खबर को दिखाया तो सरकार ने दबी जुबान में स्वीकारा है, फिर 2 दिन बाद बताया कि केंद्र 50 टन ऑक्सीजन देगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी कई दुकानों में पहुंचे, सप्लाई से बात की, वो कैमरे के सामने नहीं मानते, इसलिए खुफिया तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ा कि कैसे कहीं सिलेंडर नहीं है, कैसे दाम दुगने हो गए हैं, कैसे आने वाले दिनों में तकलीफ और बढ़ सकती है। अनुराग द्वारी के पानी पीना है ठीक, तो पानी दे नहीं रहे क्या? कोई है ही नहीं है। राजकुमार निषाद का आखिरी फोन कॉल। सांस ले पा रहे अच्छे से? नहीं, ऑक्सीजन बंद हो जा रहा, बार बार दम घुट रहा मेरा। मैडम वो बोल रहे ऑक्सीजन बंद हो जा रहा है, बार बार मेरा दम घुट रहा है। हेलो, अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा बिना ऑक्सीजन के। अरे तुम आ जाओ पहले। इंदौर में मालवा मिल में रहने वाले 40 साल के राजकुमार निषाद को दिल की बीमारी थी। परिजनों का आरोप है बगैर जांच के रिपोर्ट कोविड संक्रमित बताकर उन्हें शहर के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। मैंने बोला कैसे हो, आपको आराम है कि नहीं? तो बोले कि मुझे कुछ भी आराम नहीं है, ना मुझे ऑक्सीजन भी नहीं दिया जा रहा है, ना कोई बाटल भी चढ़ी, ना मुझे बाथरूम तक नहीं कराई है। और सबसे बड़ी बात बोले मुझे पानी तक के नहीं पूछा, मैं पानी बिना तड़प रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है। इस पे स्वतः संज्ञान लेकर के इनमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक जांच बिठा दी जाएगी। जांच समिति के द्वारा जैसे भी हमें उनकी रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मनोज चौकसे के बहनोई करौन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती थे। कहते हैं ऑक्सीजन की जरूरत थी, पता नहीं कैसे मौत हो गई। ऑक्सीजन की उनको प्रॉब्लम थी, मतलब ऑक्सीजन लगी हुई थी, लेकिन कल अचानक से क्या हुआ पता नहीं लग पाया। सुबह उन्होंने बोला, मैं उनको शिफ्ट करने वाला था चिरायू में, और एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी थी, उनको बोला कि लेके जाना है, और उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर लगेगा, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई है, सांस नहीं आ रहा। ऊपर जा कर के हमने पीपीटी किट पहना करके अपने भांजे को वहाँ पे भेजा, तो वहाँ पे उनके पल्स नहीं आ रहे थे, डेथ हो चुकी थी। इसी अस्पताल में शोभा फ्रांसिस ने भी दम तोड़ा। उनके परिजनों ने भी ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया। हमने अस्पताल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। सवाल यह है कि क्या ऑक्सीजन को लेकर अब वाकई फिक्र करनी चाहिए? मध्य प्रदेश में जुलाई में हर दिन 40 टन तो अगस्त में 90 टन ऑक्सीजन लगी। सितंबर में हर दिन 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और हर दिन ऑक्सीजन की खपत 110 टन हो गई है। सरकार कहती है राज्य को 130 टन ऑक्सीजन मिलता है। 50 टन केंद्र ने सुनिश्चित करा दिया है, यानी मध्य प्रदेश के पास 180 टन ऑक्सीजन होगा। आंकड़ों में सब अच्छा है, मंत्री जी मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है, सीधे सीधे आंकड़े हैं। हमें 100 टन की ज़रूरत है, हमारे पास 120 टन है। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, मैंने पहले भी कहा था, आइनॉक्स कंपनी के महाराष्ट्र के प्लांट से यदि हमारी ऑक्सीजन इंटरप्ट हुई थी तो हमें वही। लेकिन मंत्री जी मैं आपको नाम बता रहा हूँ, शोभा फ्रांसिस, उनके भाई ने हमसे कहा, चौकसे जी होशंगाबाद से, उन्होंने हमसे कहा। देखिए, जो भी उन्होंने कहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि यदि उनके परिजन बीमार है तो निश्चित रूप से उनकी नहीं, यदि मौत हुई है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन से रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं तो फिर भोपाल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले दुकानदारों की बात सुन लीजिए। 800 रुपये रेंट है और 300 रुपये गैस चार्ज है। और अगर खरीदने जाए तो खरीदोगे आप तो 5500 रुपये का। दूसरी दुकान आते ही सिलेंडर के भाव 500 रुपए और बढ़ गए। ये कितने लीटर सिलेंडर? ये 12 वाला है, 10 वाला, 12 वाला, 10 वाला। 12 में कितने का आ जाता है और 10 वाला कितने का आ जाएगा? कितना का पड़ेगा? 6000। तीसरे दुकानदार ने बाकायदा जोड़ घटाकर पूरा हिसाब बताया। कीमतों पर क्या कहा खुद सुनिए। ये 48 वाला जो मैं आपको लगा रहा हूँ, पहले ये था अपना 33 का, डिफरेंस आ गया। तो आप लोगों को भी मतलब वहाँ से भी कॉस्टली आ रहा है? इसी कॉस्टली आ रहा है, रीजन वही है ना, रेट। अब जरा दुकानदारों को जो सप्लाई दे रहे हैं उनकी बात भी सुने।
पहले 1200 का था, अभी 2000 का हो गया। थोड़ी नहीं सर, दिक्कत बहुत ज्यादा है, तो अभी वो कंडीशन खराब होने वाली है सर। तो मतलब मैं आपको ये नहीं डरा नहीं रहा हूँ, आप समझदार हैं जी जी, है ना। ये आप जो दिन ब दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए सर। दूसरे का कहना है सिलेंडर मौजूद नहीं है और ये शहर के 2 सबसे बड़े सप्लायरों में से एक हैं। सर इस समय तो बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है। और छोटे बड़े सिलेंडर कुछ नहीं मिल पाएंगे? नहीं, इस समय कोई भी नहीं सिलेंडर मिल पाएंगे। अरे बाप रे, तो और अगर मतलब मैं सिलेंडर इंतजाम कर लूं तो रिफिल हो जाएगा क्या? हाँ, रिफिल हो जाएगा। छिंदवाड़ा में 2 एम्बुलेंस चालकों की बात भी सुन लीजिए, हालात क्या हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत लेट मिल रहे हैं और पहले के सस्ती में मिलती थी, अब महंगी हो गई। पहले 200-250 रुपये में बढ़ जाते थे, अब 350-300 ऐसे ले रहे, और एक दिन के आड़ में मिल जाते तो पहले, अब हफ्ते भर लगा दे रहे। पहले क्या बोलते, रेट कम मिलते थे, मतलब भरा था कम तो छोटा वाला सिलेंडर, ऐसे 200 रुपये 250 रुपये लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। तो अब वही गैस सिलेंडर लगभग 300 रुपये, कहीं 350 रुपये ऐसा मतलब भरा रहा है, और वो भी तुरंत नहीं मिल रहा है। किसी दुकान में जाओ तो 1 हफ्ते बाद मिलेगा, कोई दुकान में जाओ तो बोलेगा 2 दिन बाद 3 दिन बाद, ऐसा उसका मतलब मिल रहा है वापसी में। उसकी बहुत दिक्कत जा रही सिलेंडर की। कई जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो लोग कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे हैं, लेकिन इसको लगाना चलाना सबके बस की बात नहीं, इसके रेट भी बढ़ गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की ऑक्सीजन सप्लायर से, लोगों से नंबर लिए, जान पहचान के थ्रू लगभग 20-25 अलग अलग लोगों से बात की, बाकी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि छोटे सिलेंडर थे, उनकी कैपेसिटी बताई गई कि 3 से 4 घंटे ही वो चल पाएंगे, उसके बाद रिफ़िल करना होगा। 5,500 रुपये में वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, पर समस्या ये थी कि उसको बार बार रिफ़िल करना होगा, क्योंकि 4 घंटे से ज़्यादा वो चलेगा नहीं, ऐसा दुकानदार ने बताया। जंबो सिलेंडर भी अवेलेबल नहीं थे। यदि समाज में इस स्थिति में समाज पहुंचा है तो समाज को ही विचार करना होगा। महामारी के समय किसी को भी इस तरह की, इसीलिए हम कर रहे हैं, महामारी के समय समाज में किसी को भी इस तरह से दाम नहीं बढ़ाना चाहिए। ऑक्सीजन कोई नई चीज है, ऑक्सीजन तो इनको पहले से प्रबंध करना था, 1-2 महीने पहले। जब कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तब ये ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे, ताकि इसमें भी कोई घोटाला हो जाए। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त तक जो एक्टिव मरीज 9,152 थे, वो 31 अक्टूबर तक 33,699 हो जाएंगे, ये सरकार का ही अनुमान है। और तब 48 ऑक्सीजन वाले और 650 आईसीयू बिस्तरों की कमी होगी। अब जरा सोचिए, जब मरीज 3 गुना बढ़ जाएंगे तो सरकारी गणित का क्या होगा। वैसे जानकारों के मुताबिक तब लगभग 300 टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी, क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों को कई बार 40 से 60 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जबकि सामान्य मरीजों में 10 लीटर प्रति मिनट की जरूरत होती है। भोपाल एम्स तक के निदेशक कह रहे हैं बिस्तर बढ़े तो उनके लिए इंतजाम मुश्किल होगा। ऑक्सीजन सप्लायर ने हमको एश्योरेंस नहीं दी है कि अगर हम बेड बढ़ाएंगे तो क्या हमको सप्लाई सफिशिएंट दे पाएंगे। इसकी वजह से हमारे सामने एक समस्या तो है कि अगर हम ये कमिट कर दें गवर्नमेंट को और हम बेड बढ़ा दें, और अगर से फॉर एग्जांपल हम मरीज़ को भर्ती कर लें और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन नहीं मिली उस समय, तो हमारे सामने बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऑक्सीजन को लेकर एक दिक्कत इन कारोबारियों की भी है, जिनकी सप्लाई लगभग बंद है, इसलिए काम ठप और सब सड़क पर। देश में लगभग 6,800 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, खपत इसकी आधी है। सरकार कह रही है उत्पादन का गणित ठीक है, प्रबंधन का गड़बड़ है, इसलिए उसने 5 सूत्रीय एजेंडा बनाया है। लेकिन जब किसी राज्य में मांग 10 गुना बढ़ जाएगी तो जाहिर तौर पर जो प्रबंधन, उत्पादन सबका गणित है वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ चुनावी नारों में है, हमारी प्राथमिकताओं में नहीं। जब पहले हम वेंटिलेटर की बात करते थे तो लोग समझते थे कि ये मजाक में बात कही जा रही है या उनके जहन में नहीं आता था, लेकिन अब सब जानते हैं कि वेंटिलेटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में यही बात ऑक्सीजन को लेकर भी कही जाएगी। इंदौर में हेमंत, जबलपुर से संजीव, छिंदवाड़ा से सचिन चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।